फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए जिनका भी पेपर कल यानी कि 22 अगस्त का होने वाला है, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र मिल चुका है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके के अभी तक जो है 7 से लेके और जो है आपके 21 यानी कि आज का पेपर हुआ है, ठीक है? उसको देखते हुए इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है और उन्हीं टॉपिकों के प्रश्नों को रखा हुआ है जहाँ से आप लोगों के प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज के आपने देखा तीनों ही शिफ्टों में जो प्रश्न पूछे गए थे, बिल्कुल उन टॉपिकों को मैंने टारगेट करते हुए उन टॉपिकों के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको यहाँ पे कवर कर दिया है। तो यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो 100% है कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से पूछने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के डेली ही इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं यहाँ पे आपका इन्वेस्ट करेंगे और फटाफट से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को जिन्होंने भी अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा यहाँ पे और आप बेहतर तरीके से जो है इन प्रश्नों को बिल्कुल एग्जाम हॉल में जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है वो बेहतर जो है अपना कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से इन प्रश्नों को देखते हैं जिनका भी जो है 22 अगस्त का पेपर है वो बिल्कुल इन प्रश्नों को घोलकर पी जाए। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध हैं? गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी आगे आपके रीजनिंग के भी प्रश्न आएगा और मैथ के भी प्रश्न आएगा, तो बिल्कुल आपको कहीं पे भी जाना नहीं है। जिस तरीके से मैथ रीजनिंग भी पूछा जा रहा है आपके एग्जाम हॉल में, मैंने उन सारे टॉपिकों के रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्नों को कवर किया हुआ है। तो बिल्कुल आप क्लास को लास्ट तक देखेंगे और एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ठीक है? चलिएगा, तो यहाँ पे जो है आप लोगों का पहले का जिन्होंने भी राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वाला। जिनका भी उत्तर है बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर आपको बताना है ABCD करके। एग्जाम हॉल में जाने से पहले समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे बता रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपकी तैयारी, और बिल्कुल आपको हर एक प्रश्न का जवाब भी देना है कि पहले का प्रश्न क्या उत्तर हुआ, दूसरे के क्या हुआ। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर आने चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, बेहतर जो है स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है? चलिएगा, दूसरे का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तंजाउर। तंजाउर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। जिनका भी बी वाला उत्तर है वो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला पहला जो है समाचार पत्र आपको बताना है। अब सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल फटाफट से कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर आने चाहिए। फटाफट से जो है आपके कमेंट बॉक्स में उत्तर आने चाहिए जो भी क्लास को देख रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल गजट जो है आपका भारत में जो है पहला प्रकाशित होने वाला जो है समाचार पत्र है। तो जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था बताओगे सभी लोग? सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। चौथे नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो यदि आपने बताया है बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और सभी प्रश्नों को मैं दो दो बार पढ़ दे रहा हूँ ताकि जब ये आपके सामने आए एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल आप इसको आसानी वे में कर सकते हैं, ठीक है? कह रहे नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है बताओगे सभी लोग कि नॉर्वे की राजधानी जो है, क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? नॉर्वे की राजधानी जो है क्या होने वाला है? फटाफट से सभी लोग क्वेश्चन नंबर पांचवे का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया है कि ये हो रहा है
ओस्लो तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ओस्लो। ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है हिमालय किस प्रकार का जो है पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं और छठे का जो है राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में सभी के आने चाहिए। हिमालय किस प्रकार का जो है पर्वत है तो आप कहोगे नवीन और जो है वलित पर्वत है। नवीन वलित पर्वत वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा क्या है। राज्यसभा क्या है बताओगे सभी लोग कि राज्यसभा जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आपका राइट उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा क्या है। फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए 7वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर यहाँ पे बताया हुआ है। अस्थाई सदन है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका अस्थाई सदन है राज्यसभा। बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रपति का जो है आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में है बताओगे। क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ABCD करके आपका कौन सा उत्तर है। बिल्कुल फटाफट से सभी के उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार किस अनुच्छेद में है तो जिन्होंने बताया 352 उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति का जो है कहाँ पे है अनुच्छेद आर्टिकल 352। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है बताओगे फटाफट से आप लोग। कालीबंगा कहाँ पे स्थित है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिएगा आप लोगों का 9वें का जो राइट उत्तर है ये हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आप लोग देखेंगे आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है और बताएंगे आप लोग 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था। वेरी गुड बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी के आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था तो जो भी मेरे दोस्त ने बताया है चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है बताइएगा सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। बोला जा रहा है कि किस किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है तो प्लाही जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पिच ब्लेंड किसका जो है अयस्क है तो आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है तो यूरेनियम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कह रहा है कि सेलेसियू कहाँ स्थित है। सेसेल्स कहाँ स्थित है। सेल्सियस कहाँ स्थित है तो आपको बताना है कि ये जो है हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है तो आपके राइट उत्तर बनेगा मृत सागर जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की जो है शुरुआत कब हुई थी। भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 1925 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसे प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा गया। किसे प्रथम राष्ट्रीय कवि कहा गया, वीवीआई कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम हॉल के लिए। तो किसे प्रथम कवि कहा गया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है आपका, एक मिनट, प्रथम कवि बोल रहा है ना, तो जयशंकर प्रसाद नहीं, आपको बताना है कौन सा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो है पहले राष्ट्रीय कवि कहे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। मतलब ओजोन परत की जो इकाई होती है वो कैसे मापा जाता है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है। तो 17वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका किससे मापा जाता है। आप कहोगे कि डबलसन से जो है आपके नापा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको एक बात बता दूं कि क्लास जो है कल आपके एग्जाम के दिन सुबह में 4 AM पे चलेगा। ठीक है, ये रामबाण प्रश्न होगा, आप इस क्लास को किसी भी हालत में कर लेना एग्जाम हॉल में जाने से पहले। ठीक है, तो इस क्लास को यदि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सुबह में जो है आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप इस क्लास को करके ही जाओगे एग्जाम हॉल में, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपको। तो प्रभा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। सभी लोग बताएंगे गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म सभी लोग बताएंगे यहाँ पे, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। तो बिल्कुल आप कहोगे 1969, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सोते समय मानव शरीर में क्या परिवर्तन होता है। सोते समय मानव शरीर में क्या परिवर्तन होता है, बताओगे सभी लोग। सोते समय मानव शरीर में क्या परिवर्तन होता है। तो 20वें का जो है राइट उत्तर हो जाएगा चाप, रक्तचाप घटता है। रक्तचाप घटता है, ऑप्शन नंबर सी वाला जितना भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी। तो जिन्होंने भी बताया 1789, बिल्कुल उनका राइट उत्तर है 1789, ऑप्शन नंबर बी वाले सबका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का जो है निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो जिन्होंने भी बताया है फ्रांस, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ जो है स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि दिल्ली से जो है दौलताबाद, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा दिल्ली से दौलताबाद, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, संध्या तारा किस दिशा का जो है संकेत करता है। संध्या तारा किस दिशा का संकेत करता है, बताएंगे सभी लोग। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी उत्तर को, बिल्कुल राइट उत्तर है। उत्तर वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के साथ सबसे पहले जो है व्यापार संबंध किसने स्थापित किया। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने स्थापित किया। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे 25वें नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर पुर्तगाली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से सभी के जवाब आना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है।
क्लास को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी अगर पूछ ले तो आपको बताना है प्यूटरोट्रिक ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहा जाता है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? बताओगे सभी लोग, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो जिन्होंने भी बताया है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में रुपए का जो है सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? बताएंगे सभी लोग कि भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? तो 28वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना भाग घेरे हुए है? समुद्र जो है पृथ्वी का कितना जो है सतह घिरा हुआ है, ये आपको बताना है। अब चलिएगा यहाँ पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, समुद्र पृथ्वी की सतह का जो है कितना भाग घिरा हुआ है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 71% जो है पृथ्वी घिरा हुआ है समुद्र से, ठीक है, पानी से। ऑप्शन नंबर सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया। कह रहा है कि महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। महान विधि निर्माता किसे कहा जाता है? फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो आप कहोगे कि महान विधि निर्माता आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट उत्तर बताओगे सभी लोग कि 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया क्रीमियन युद्ध तो बिल्कुल राइट उत्तर है क्रीमियन युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि रणथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर जो है आपके 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिन्होंने बताया है राजस्थान उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? अब चलिएगा यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किसने की थी? तो 33वें नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है यहाँ पे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ स्थित है बताएंगे। और 4 AM किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है, सुबह के क्लास आपको रामबाण होगा। रामबाण समझते हैं ना? 100% वहां से प्रश्न सीधे ही आपके एग्जाम हॉल में पूछेंगे जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल समझदार हो, बिल्कुल सुबह में आओगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो ही फायदा होगा। जिनका भी पेपर जिस दिन भी होगा उस दिन आपको स्पेशल एक क्लास कराया जाएगा, ठीक है, सुबह में, वो करके ही जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो श्री रंगपट्टन आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि तमसो माँ ज्योति नरगमय उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है? तो 35वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यदि आपसे पूछ ले तो आपको बताना है ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पनडुब्बी का जो है आविष्कार किसने किया था? क्या पूछा गया प्रश्न में आपसे कि पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया था? तो 36वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा डेविड बुसनेल ने, डेविड बुसनेल ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि ध्वनि तरंगे किसका
प्रकार होती हैं? ध्वनि तरंगे किसका प्रकार होती हैं बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि ध्वनि तरंगे किसका प्रकार होती हैं, तो अनुदैर्ध्य का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अ, भारतीय थल सेना का जो है सर्वोच्च पद कौन सा होता है? भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जो है अगर आपसे पूछ ले तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो जनरल जो है अगर आपने बताया है जनरल, तो बिल्कुल राइट उत्तर होता है जनरल को जो है सर्वोच्च सेना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का जो है लेंस प्रयोग किया जाता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल आप बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिएगा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने भी बताया है कि कैमरे में जो है यहाँ पे कैमरे में जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो है इकाई क्या है? विद्युत धारा की जो है इकाई क्या है? यहाँ पे 1 मिनट आप बताओगे। कैमरे का जो है यहाँ पे कैमरे का जो उपयोग थी लेंस जो होता है ये उत्तल लेंस का होता है, बेलनाकार नहीं होता है, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है? आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे विद्युत धारा का जो है इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत धारा सभी लोगों को मालूम होगा कि ये जो है विद्युत धारा एम्पियर से नापा जाता है, तो इकाई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक्सरे का जो है आविष्कार किसने किया था? एक्सरे जो हम लोग कराते हैं उसका आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न पे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। 42वें नंबर प्रश्न पे हैं हम लोग और 42वें का जिन्होंने भी बताया है रोंटजन, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा रोंटजन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है? एक सामान्य मनुष्य प्रति मिनट कितनी जो है बार सांस लेता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 16 से जो है 18 बार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है बताओगे सभी लोग? न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे बंगाल की जो है खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना को पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमति देता था? पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमति करता था, ये आप लोगों को बताना है। पंचवर्षीय योजना को कौन अनुमति करता था? 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1952 हो रहा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियंत्रित करता है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को कौन नियंत्रित करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा SEBI, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की जो है शक्ति किसके पास है? भारत में न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो किसके पास है? बिल्कुल बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो जिन्होंने बताया सर्वोच्च न्यायालय के पास है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? एशिया महाद्वीप का जो है क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ लेता है तो बिल्कुल राइट उत्तर आना चाहिए। तो एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है आप कहोगे कि 41.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। 50वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है।
अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, रीजनिंग का आ चुका है कि बीजे दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर यात्रा करता है। बीजे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए, रीजनिंग और आपकी मैथ के प्रश्न के लिए मैं देता हूं आपको 10 सेकंड का समय, जैसे आपको बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि दिशा किस तरीके से होता है। तो ऊपर अगर जाते हो तो आपको उत्तर, नीचे जाते हो तो दक्षिण, और ये आपका हिस्सा होता है पूर्व, ये होता है आपका पश्चिम। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, कहिएगा बिल्कुल नहीं। अब इसमें बोला है कि दक्षिण में 20 किलोमीटर जाना है, कितना, सॉरी 12 किलोमीटर। हम यहाँ पे खड़े हैं, नीचे जाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, 12 किलोमीटर चले गए। फिर दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ से दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे तो हम 10 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गया। फिर जो है दाईं ओर मुड़ते हैं तो इसका दायां तरफ क्या हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा। और फिर 12 किलोमीटर चलता है तो यहाँ से चलेगा तो 12 किलोमीटर चल गया। यहाँ पे कह रहा बीजे प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आप देख लो कि पहले हम यहाँ पे थे और यहाँ पे अभी चले आए हैं, तो कितनी दूरी हो रहा है आपको यहाँ से यहाँ की। तो आप यहाँ से देख लो, ये 10 का दूरी है तो ये भी कितना का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपने 10 मीटर बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बोला जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अब चलिएगा, आप लोगों के पास शब्द दिया गया है पिता, भाई, पुरुष। इसका जो है वेन डायग्राम बनाना है। 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास, और फटाफट से जो है आप लोगों के उत्तर आने चाहिए। फटाफट से जो है आपके उत्तर आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो वहाँ पे भी सॉल्व आसानी से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पुरुष को सबसे पहले अगर आप वेन डायग्राम बना लोगे तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा, क्योंकि पुरुष में ही आपके क्या होते हैं, भाई, पिता, चाचा, दादा, ये सब पुरुष ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। क्या पिता भाई नहीं होते हैं, कहिएगा कि सभी पिता भाई नहीं होते, पर कुछ पिता क्या होते हैं, भाई होते हैं। कुछ भाई पिता होते हैं, कुछ पिता भाई होते हैं। तो इस तरीके का कुछ कुछ वाला लॉजिक लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। अब कौन से दो चिन्ह को आपस में आप बदल दो ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है। तो चलिएगा, बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन देखिए, प्लस और गुणा को चेंज कर दिए। प्लस की जगह पे आपको रखना है गुणा, और गुणा की जगह पे क्या रखना है आपको प्लस। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको भाग देना होता है, तो यहाँ से सबसे पहले भाग देना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको लग रहा है 3 मर्त में भाग चला गया, ठीक है। 252 से 756 पे जाना है, 3 मर्त में होगा। फिर 89 लिखा है तो 89, फिर प्लस लिखा है प्लस, यहाँ पे 180 और माइनस का 63 है तो माइनस का 63। यहाँ पे गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 29 27, 8 तरीके 24, 2 26। इसमें 180 जोड़ लो और उसमें से 63 घटा लो। ये पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 7, 8 6 14 के 4, और यहाँ पे 4 400 हो गया। 47, उसमें से 100 कितना, उसमें से क्या करना है, 63 माइनस करना है। ये 63 माइनस करना है आपको, माइनस कर लो। ये हो गया 4, ये हो गया 14 में से 6 गया 8, और ये हो गया 3, 384। देखो पहले वाले को ही हम लोगों ने जब चेंज किया तो बिल्कुल LHS बराबर RHS आ गया। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है
कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई उत्तर आकृति के प्रारूप को पूरा करेगी। अब बताएंगे आप लोग सभी लोग 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बिल्कुल आपके उत्तर आने चाहिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा, तो यदि आपने यहाँ पे देखा और यदि आपने यहाँ पे देखने की कोशिश की तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो गोला यहाँ पे बनेगा। ये जो आप देख रहे हो ये गोला तो बिल्कुल यहाँ पे बनेगा। तो गोला तो यहाँ पे बनना चाहिए, गोला यहाँ पे है, ये तो बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। यहाँ पे देखिएगा ये उल्टा बना दिया तो ये भी गलत। आप कहोगे भाई साहब ऑप्शन नंबर ए में ही आपको सिंपल सा दिया था, कोई इसमें ज़्यादा लॉजिक भी नहीं इस्तेमाल करना था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के प्रश्न हैं कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों के निष्कर्ष को चुने। कह रहा है कि कुछ सफेद पीले हैं। सफेद को यहाँ पे मैं एस से लिखता हूँ, इसका कुछ हिस्सा क्या है, पीला को पी से लिख देता हूँ। सभी पीले नीले हैं, जितना भी पीला है वो सभी के सभी क्या है, नीला के अंदर है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहा है यहाँ पे निष्कर्ष कि कुछ पीले सफेद है। क्या पीला का कुछ हिस्सा, ये पीला है, इसका कुछ हिस्सा सफेद में है? आप कहोगे बिल्कुल 100% बात सही है। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ पीले सफेद है, पीला यहाँ पे है और पीला का कुछ हिस्सा क्या सफेद है, कुछ नीला, सॉरी यहाँ पे पहला वाला बोला था नीला, तो नीला का कुछ हिस्सा सफेद में है और फिर बोल रहा है पीला का कुछ हिस्सा सफेद में है, दोनों का है। आप दोनों को देख रहे हो कि पीला का भी है नीला का भी है। यहाँ पे पीला का भी कुछ हिस्सा सफेद में है और नीला का भी कुछ हिस्सा सफेद में है, तो दोनों ही आप लोगों के निष्कर्ष बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप देख लो कौन सा बताओगे। ऑप्शन नंबर डी, अनुसरण 1 और 2 दोनों कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे सुबह में 4 AM पे। जिनका भी कल पेपर है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि वो क्लास आपको बिल्कुल जो है दिख सके। ठीक है, क्योंकि वहां पे रामपाल प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए धन्यवाद।